यहां सुखदेव जी कहते हैं कि श्रवण कीर्तन और स्मरण, फिर से दोबारा कहते हैं कि श्रवण कीर्तन और स्मरण जिसके पास है उसको किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं होता, मृत्यु का भय उसको व्याप्त नहीं होता। भगवान सुखदेव दो महापुरुषों का संगम कराते हैं, मिलन कराते हैं। दो महापुरुष कौन है? मैत्री ऋषि और विदुर जी। विदुर जी साक्षात धर्मावतार हैं और धर्मावतार विदुर जी जब निकल करके चले कौरवों की सभा से तो तीर्थ यात्रा करने निकले, और तीर्थ यात्रा करते करते फिर ये पता चला कि सुश्राव तत्राथ सुहृद विनष्टिम, अपने सुहृदों का सब लड़ झगड़ करके नाश हो चुका है। कौरव पांडवों का युद्ध हो गया और उस युद्ध में जो है सब बहुत सारे बड़ी बड़ी अतिरथी महावीर सब समाहित हो गए, सब समाप्त हो गए। सुश्राव तत्रात सुहृद विनष्टिम, ये सब नष्ट हो गए। कैसे नष्ट हो गए? बोले जैसे वनम यथा वेणुज वन्नी संश्रयम, जैसे वेणु का वन हो, बांस का वन हो। बांस के जो बन लंबे लंबे झाड़ होते हैं ना, तो वो बांस जो है जब हवा चलती है तो एक दूसरे पर टकराता है, टकराए वहीं आग लग गई, आग प्रकट हो गई। बांस के टकराने से आपस में अग्नि प्रकट होती है, उसके सूखे पत्ते जब अग्नि पकड़ते हैं उसी समय वो जंगल बांस का जल करके समाप्त हो जाता है। किसने लगाया आग? किसने जलाया? किसी ने और ने थोड़ी। अरे भाई वही आपस की रगड़ से ये सब नष्ट हो गए। इसी प्रकार से कौरव पांडव भी आपस की रगड़ से ही नष्ट हो गए। युधिष्ठिर राजा बने, चलो ये अच्छा हो गया। चक्रवर्ती सम्राट बने युधिष्ठिर, वो अधिकारी थे क्योंकि वो धर्म स्वरूप हैं, वो ही राजा के अधिकारी थे। उन्होंने माना नहीं कौरवों ने, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने फिर दुख तो हुआ, लेकिन उसी समय उन्होंने फिर अपने यात्रा को आगे बढ़ाते रहे, उन्होंने रोका नहीं यात्रा को। ये तो प्रवास क्षेत्र में उन्होंने सुना ये सब, और वहां से यात्रा बढ़ाते बढ़ाते वो पहुंचे कहां? अब वृंदावन यमुना के तट पर पहुंचे। और यमुना के तट पर जब पहुंचते वहां उनको कौन मिले? यमुना के तट पर उनको उसी समय महाराज उद्धव जी का मिलन हुआ। उद्धव जी मिले उनको, और जैसे उद्धव जी उनको प्राप्त हुए कि उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हुआ, दोनों भक्त हैं, दोनों प्रेमी हैं, एक दूसरे ने एक दूसरे को अपने गले से लगाया। आंखों से अश्रु बहने लगे विदुर जी के कि अरे उद्धव जी आप तो हमेशा भगवान के पास में रहे, हमारे को इतना सौभाग्य नहीं मिला। आप तो मुझे भगवान कृष्ण के विषय में बताइए, सब कैसे हैं? सब ठीक तो हैं? सब आनंद तो हैं? और विदुर जी की बात सुनते ही उनको एहसास हो गया कि विदुर जी को तो पता ही नहीं है कि भगवान लीला को समेट करके अपने सुधाम गमन भी कर चुके हैं। एक प्रेमी को एक जो अत्यंत स्नेह है उसको भगवान की विरह की घटना सुनाना, तो फिर थोड़ा सोच समझ करके कहने लगे। सीधे ही नहीं कह दिया कि अरे भगवान तो चले गए। विदुर जी हम तो अभागे रह गए। क्यों? क्या हो गया? अरे बोले हमारे पास मणि थी जब, तो हमने समझा ही नहीं। अब मणि निकल गई, काल रूपी वो अजगर उस मणि को निगल गया। मणि पास थी लेकिन काल रूपी अजगर उस मणि को निगल गया। तब अब पछता रहे हैं कि अरे हमारे पास तो मणि थी, हमने कदर ही नहीं की, हमने जाना ही नहीं, हम ठीक से बात भी नहीं की। कौन है वो मणि? अरे कृष्ण मणि, कृष्णम द्युमणि, कृष्णम मणि, भगवान श्री कृष्ण ही वह मणि। उस मणि को हमने खो दिया है। हमारी स्थिति कैसी है? बोले जैसे एक समुद्र के अंदर में मछली
चांद के साथ खेलती है, चंद्र के साथ खेलती है, चंद्र के ऊपर खेलती है। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ और चंद्र वहां से निकल करके आकाश में चला गया, तब देखने लगी, अरे बताओ, हमें क्या पता था, कभी हम इसके ऊपर खेलते थे, कूदते थे, हमें क्या पता था कि इतना महत्व का इसमें अमृत है, और ये देखो ऊपर चला गया, आकाश में चमकने लगा। कृष्णा मणितुम लोचे गीर्णे स्वजगरेण स्वजगरेण। हमारी स्थिति कैसे है? बबूल फल आम फल कहाँ, दुख नास जे सुख चहि, तो विश्वत विषयन को तजहि। वे अनन्य अखिलेश को सर्वभावते नित भजे, सर्वभावते नित भजे। वे अनन्य अखिलेश को सर्वभावते नित भजई। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि खोजे जय सुख विषय वासना महते जड़ बने। जो विषय वासनाओं में सुख को ढूंढ रहे हैं वही जड़ बुद्धि है, जड़ अज्ञान। अरे विषयों से भी कहीं सुख मिल सकता है क्या? लेकिन फिर भी सब चाह रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, सब कुरेद रहे हैं, सब खोद रहे हैं, इससे मिलेगा उससे मिलेगा, सब चख रहे हैं। परंतु इस जड़ता को समाप्त करने का उपाय क्या है? इस मूढ़ता को समाप्त करने का उपाय क्या है? इसको ढूंढोगे, इसको पाओगे तो सुख मिलेगा। मूल को समाप्त करना है, विषयों को समाप्त नहीं कर सकते। विषयों की आसक्ति समाप्त करनी है, विषयों का जो महत्व बुद्धि में चढ़ा हुआ है उसको समाप्त करना होता है। विषयों को थोड़ी, कोई संसार को थोड़ी मिटा सकोगे। तो इसलिए इनमें जो आसक्ति है उसको समाप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता हमेशा साधक को बनी रहती है। उसको हमेशा सत्संग करते रहना पड़ता है। सुनो, सुनते 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 कभी कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी। कान जो पकता है और उसमें जैसे ही उसने चोंच लगाई तो चोंच लगी कि उसमें से रस वस कुछ नहीं निकला, बल्कि उससे जो है रुई गई उड़, जो रुई थी वो निकल गई बाहर, उड़ने लगी बाहर। तो कुछ पकड़ में भी नहीं आया, रस नहीं है, नीरस है वह, उसमें कोई रस नहीं। अंतमः वह पछतावे, सुवा से ही से मेरी अंतमः वह पछतावे। इसी प्रकार से बोवे पेड़ बबूल। खेत में कुछ बोया, काटे वाटे, और 6 महीने में गए फसल काटने के लिए। बोले कहाँ जा रहे? बोले गेहूं निकालने जा रहे खेत में। वो गए खेत में, गेहूं की जगह वहां कांटे उगे हुए, सिर पकड़ करके बैठ गए। अरे बताओ गेहूं तो मिली नहीं। अरे तो बोए थे क्या? चाहना तो कर रहे कि गेहूं मिलते, धान मिलता, ये मिलता, वो मिलता, लेकिन बोया क्या? इसी प्रकार से हमारे आपकी भी दशा है। हमने बोया जब था तब ध्यान नहीं दिया, और अब जब काटने की बारी आई तब जो फसल मिल रही तब रो रहे हैं कि ये क्यों मिल रही है, हमने तो ऐसा, हमें तो ये चाहिए नहीं था। अरे तुझे चाहिए नहीं था, लेकिन बोया तो नहीं था। ये दुख की फसल हमारे पास में आई हुई है। ये दुख की फसल किसी और ने थोड़े डाले हमारे खेत में। हमारे जीवन में दुख का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक बात का ध्यान रखो, तेरी वजह से मैं परेशान हुआ हूं, तेरी वजह से मुझे दुख मिला, तेरी वजह से मुझे नुकसान हुआ, तेरी वजह से, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, कोई किसी भी प्रकार से दुख का कारण दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि दूसरा कारण भी बन रहा है तो उसका कारण भी हम ही है, क्योंकि हमने बिगाड़ा होगा उसका पहले। इसलिए हमें दुख मिल रहा है।
हमारा तो नुकसान हो गया फलाने के कारण, नहीं, दूसरों को दोष मत दीजिए भैया, ये तो सब अपनो बोयों सब अपना कर रखा है। अगर हमारे को कहीं लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कुछ छिन रहा है, कुछ कष्ट मिल रहा है कहीं से, तो हमने पहले वैसा किया होगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति हो, आज वर्तमान को अच्छा करता है कि आज तो न करूं मैं ऐसा कि पहले की बिगाड़ी आज भोगने लगे और आज ही बिगाड़ लो तो बहुत भी भोगने लगे तैयार हो जाओ ना। इसलिए आज सावधान करें। आज द्वेष में, भेद में, छलावे में, कपट में समय नहीं खोना है। आज सावधानी में रहना। संसार के लोग जो करे करते रहे, लोगों का क्या, लेकिन तुम्हें जो करना है, हमें जो करना है, वो अच्छा करना है। बस अच्छे का बीज बोते जाना है। यही संस्कार जिसके जीवन में होते, उनके जीवन में जो दुख की जो इति है, आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। समझ लीजिए, हमेशा के लिए दुख उनके कट जाया करते हैं, समाप्त हो जाया करते हैं। कही आवत नाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म मुनि मुख आवत नाही। कभी विस्मृति हो जाती है, अंत में ज्यादा विस्मृति हो जाती है। बुढ़ापे में कोई अपनी स्मृति में रहे, समझना बड़ा भाग्यशाली है। नित्रत 60 का बाद तो बिल्कुल यादाश्त कम बैठ जाने वाला। इसलिए याद क्या रहता है, जो जीवन भर रटा हुआ है। क्या रहता है याद? जीवन भर जो रटे हो। और जीवन भर यदि हमने संसार को रटा, नाती पोते पैसा परिजन को रटा, तो अंतिम में भी वही ध्यान रहता है। और जीवन भर जो भगवान को रटा है, तो अंतिम में वही याद रहता है, भगवान याद रहेगा। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, बहुत कुछ रटा था, बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ स्मृति में था, लेकिन जैसे जैसे अब अवस्था ढल रही है, तब केवल राम याद रह रहा है, बस और कुछ याद नहीं, केवल भगवान का नाम याद रह रहा है। ग्रंथ याद थे, कितने कितने अध्याय भागवत के कंठस्थ थे, तो गुरुदेव भगवान कहा करते अब नहीं याद रहते, क्योंकि अब धीरे धीरे सब एक नाम में समाहित हो रहा है, एक भगवान के नाम में सब डूब रहा है। महापुरुषों ने खूब स्वाध्याय का किया, चिंतन किया, मनन किया, खूब अभ्यास किया शास्त्रों का, पुराणों का, धर्म ग्रंथों का, और उसके बाद जो सार तत्व पाया वो हमको दिया और कह दिया कि तुम ज्यादा बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, आओ कथा में बैठो, कुछ सुन लो, और जो नाम आपको प्राप्त होता है उस नाम को गा लो बस। क्योंकि नाम में ही सब शास्त्र है, पुराण है, धर्म है, सब कुछ उसी में विराजमान है। अगर तुमने उसको जपना शुरू कर दिया, तुमने उसको स्मरण करना शुरू कर दिया, तुमने उसमें भरोसे के साथ में उसको पकड़ लिया, तो नाम तुम्हें हमें बाहर निकाल देता है संसार समुद्र से। नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन मग निज जंत्रित, प्राण जाहे कहीं बाट। प्राण किस रास्ते से जाए? पहाड़ लगा दिया है, किसका है? बोले नाम का पहाड़ खड़ा कर दिया। सांसों के निकलने का जहां मार्ग है, वहां हमने क्या कर दिया? नाम का पहाड़ लगा दिया। नाम पाहरो दिवस निसी, रात दिन नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। और दरवाजा कौन सा लगा दिया? तुम्हारे ध्यान का दरवाजा लगा दिया। अब ये द्वार बंद कर दिया। ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन मग निज जंत्रित, प्राण जाए कई बाट। अब बस ये प्राण जाए किस रास्ते से? तुम्हारे में ही अपने आप को लगा दिया। आपके नाम को प्राप्त करने के बाद अब कहीं भटकना बाकी नहीं रहा। इसलिए ध्यान रखना, नाम को पकड़ना है, अंतिम तो नाम ही है।
श्लोक याद नहीं रहेंगे, ग्रंथ याद नहीं रहेंगे, ज्ञान की बातें याद ना रहे, लेकिन नाम याद रहे।